अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिक्स 10 क्लास का चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 7.2 पढ़ी थी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा स्केच दे दूं कि हमने इसमें करना क्या क्या है। हमें पहले कहता है साइन ऑफ फॉलोइंग एंगल एंड क्वाड्रेंट बताओ, और फिर कहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, और तीसरा सवाल है हमारा वैल्यूज एवेल्यूएट करनी है, निकालनी है। अच्छा जी, जब आपने साइन बताना हो और उसका क्वाड्रेंट बताना हो तो आपने एक कार्टेशियन प्लेन पढ़ी थी, उसी सिचुएशन पे ये भी आएगी। जैसे हमने 7.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल किया था ना, लोकेट किया था एंगल को, सेम उस टाइप का है ये। तो इसके लिए ये एक प्लेन बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 360, यानी ये 90 का ईच ब्लॉक होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ईच क्वाड्रेंट हैज 90 एंगल्स। तो टोटल कितना हुआ? 4 क्वाड्रेंट, तो 360 डिग्री हो गया। अब इसकी सेटिंग ये होती है, यहां होता है ए एस टी सी। ए मीन्स ऑल, और एस मीन्स साइन थीटा, टी मीन्स टेन थीटा, सी मीन्स कॉस थीटा। अब ऑल का मतलब यहां पहला क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चाहे साइन है, कॉस है, टेन है, या इनके रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, 6 बन गई। यानी यहां सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं। यहां पे सारे क्या होते हैं जी? पॉजिटिव। यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जब थीटा लाई करेगा तो वो आपका साइन क्या होगा? वहां पे पॉजिटिव साइन रखेगा, सिंबल रखेगा। और साइन का उल्ट क्या होता है जी? कोसिकेंट। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा थीटा आपका, तो वहां टेन पॉजिटिव होगा, टेन का उल्ट कोटेन यानी कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा। जब एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो यहां कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो सीकेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी ये इस सेटिंग के ऊपर हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट को सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, साइन 120 डिग्री। पहला पार्ट है साइन 120 डिग्री, और इसके बाद में आपका एक पार्ट नंबर 4 कर दूंगा, tan 175 डिग्री। तो हमने देखना क्या है कि एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, उसके मुताबिक वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव साइन रखेगा। यानी नेगेटिव या पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन बताएगा। जस्ट पहला है 120 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें 90 तक है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक है। तो 120 कहां आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, यानी थीटा कहां लाई कर गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यानी लिखेंगे इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड हैव, थीटा आपका लाई कर गया कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमने देखा किसका था? एस का। मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों यहां पर पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। अब हम देखते हैं हमारा एंगल कौन सा था। साइन था, कॉस था, टेन था, कोसिकेंट था, सीकेंट था, या कोटेंजेंट था। हमारा क्या है जी? साइन है। तो सेकंड में कौन होता है? साइन। तो साइन मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एंड हैव पॉजिटिव साइन। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर। वहां पे थीटा कौन सा है? एंगल कितने? 175 डिग्री। देखें 175 भी कहां आ रहा है जी? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। यानी लिख दोगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्या होगा? मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब
थीटा की जगह इट भी लिख सकते थे। इट लिखें या थीटा लिखें, बात वही है कि वो एंगल को बता रहा है कि एंगल कहाँ लाई कर रहा है। थीटा हमारा 175 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर गया। हमने अभी देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन थीटा का है। साइन का उलट यानी रेसिप्रोकल कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट दोनों सेकंड में पॉजिटिव होते हैं और साइन के अलावा जितने भी एंगल्स बचते हैं वो सारे के सारे यहां पे क्या होंगे, नेगेटिव साइन रखेंगे। हमारा क्या है 10, तो सेकंड में 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड हैव नेगेटिव साइन, माइनस वी का मतलब नेगेटिव को डिनोट कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाकी पार्ट सेम पैटर्न पे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वहां पे हमें कहता है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो इसके लिए हमारी कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम इसको लोकेट करेंगे एंगल को, देन हम एक राइट ट्राइंगल प्रोड्यूस कर लेंगे जिसके अंदर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 3 चीजें होती हैं। 3 में से 2 हमारी निकल आएंगी, तीसरी हम उसको फाइंड आउट करेंगे, देन हम प्रॉपर फार्मूला यूज करेंगे। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहां पे आपका ओरिजिन होता है, यानी जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को मिल जाए वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। अब जी यहां पे एंगल 0, 90, 180, 270 देन 360। जब एंगल हमारा लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब वो वैल्यू एक्स की होगी और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमारा 0 होता है। जब लाई कर जाए वाई एक्सिस के ऊपर तो वहां एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिसा, तो वहां पे ऑर्डिनेट क्या होता है 0, यानी वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह वाई मतलब ऑर्डिनेट, तो वहां एब्सिसा 0 होगा, यानी एक्स 0 होगा। अब एंगल हमें यह बताएगा कि ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है या नेगेटिव साइड पे जा रहा है। हम देखते हैं हमारा एंगल है 1080 यानी 1080, हमारे पास तो 360 है। हम क्या करेंगे, जब 360 से बढ़ जाएगा तो हम उसको, उसके ऊपर जितना भी एंगल की वैल्यू हमें दी जाएगी उसको 360 पर डिवाइड करेंगे। तो ये बनता है 360 पर डिवाइड करके 2.5 समथिंग बनता है, यानी 2.5 राउंड पूरा करना है। यानी यहां से निकलकर अगर मैं पूरा एक राउंड लगाऊं यहां तक, तो ये मेरा एंगल बनता है 360 डिग्री। 360 के बाद मैं एक और राउंड पूरा करता हूं तो 720 बनता है। अब 720 तक 2 राउंड पूरे हो गए हैं। आगे हम देखते हैं कितना जाता है, 720 और 90, 810 और 90, हमारा 2.5 क्या हो गया, पूरा हो गया। 360 और 360 वो हमने देखा 720 बना था। और आगे हमने इसको 2 राउंड और चला दिए, तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा ये एंगल यहां पर लाई कर गया। अच्छा जी, 2 राउंड यहां पे 720 और 90 कितना हो गया, 810 के बाद 90 किया 900। हमने 1080 पूरा करना है, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 810 900 990, उसके बाद 1080, यानी यहां से निकलता निकलता यहां पे पहुंच जाएगा। ये हमारा क्या कर गया, यहां पर एंगल लाई कर गया। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है जी, 4th क्वाड्रेंट है। किसके ऊपर चला गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया है। ठीक है जी,
यानी हमारा यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देखेंगे, हम इसको अब क्लियर करके सॉल्व करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर चुका है। यहां पर इस लाइन के ऊपर लाई किया उसने, तो दूसरी लाइन ये बन रही है। यहां से अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं नीचे रख, तो ये हमारी एक ट्राइंगल पूरी हो जाती है। यहां 90 का एंगल बन रहा है, तो ये होता है हमारा तिरछी लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमारा एच है। उसके बाद यहां पर देखिए इसके सामने अपोजिट कौन है, बेस कौन बनेगी और परपेंडिकुलर कौन बनेगा। अब हमने वो चेक करना है। 90 का एंगल यहां बन रहा है, इस तरफ ऊपर जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारी बेस होगी। अब देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो P हमारा एक्स है, पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है। अब बेस हमारी वाई वाली है, लेकिन नीचे वाली लाइन है तो माइनस वाला, माइनस वाई। एच हमारा नहीं है, एच को हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया, हम लगाएंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस का प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। पुटिंग करते हैं, एच नहीं है, बी माइनस वाई था, पी एक्स था, ये वाई स्केयर, ये एक्स का स्केयर। तो अब आपने देखा कि हमारा एक्सिस कौन सा था, एक्स था, तो ये हमारी वैल्यू होगी। बेस हमारी क्या थी, माइनस वाई था, यानी ये वाई एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखा इसकी वैल्यू कि यहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहां हम देखते हैं कि वाई की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि एच भी तो चाहिए ना हमें। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने शुरू में बताया था आपको कि वाई क्या होता है, 0, यानी बेस हमारी क्या बन जाएगी, 0 काउंट होगी। यानी वाई कितना काउंट होगा, 0। तो यहां पे आप क्या कर देंगे, यानी इंप्लाइज दैट वाई 0 है, 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर 0। और ये स्टेप आप शुरू में भी कर सकते थे। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो h की वैल्यू हमारी x बन जाएगी। मैंने स्क्वायर रूट को डायरेक्ट काट दिया, स्क्वायर रूट लिया इसका, तो मेरे पास h की वैल्यू x बन गई, हाइपोटेन्यूज भी x आ गया। अब देखते हैं हम, बेस हमारी 0 थी यानी y, उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा x था, हाइपोटेन्यूज भी हमारा x निकला है। हमें उसने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, वो ये होती हैं साइन, कॉस और टेन, और 3 इसकी क्या होती हैं, रेसिप्रोकल्स भी होती हैं। अब साइन कॉस टेन के वैल्यूज के लिए आपको 9th क्लास में फिजिक्स के अंदर एक ट्रिक भी आपको बताई गई थी कि वो क्या होती है, साइन का मतलब एस पहले लेटर यूज करने हैं। एस का मतलब सम, यानी सम प्यूपल हैव, प्यूपल का पी यूज करेंगे और हैव का एच यूज करेंगे। सम पीपल हैव, सी पहला लेटर है, सी का मतलब करली, ब्लैक हेयर या आप ब्राउन हेयर्स भी बोल सकते हो, और टी टू पुश बैक, या टी की जगह आप थ्रू प्रॉपर बुशेस भी यूज कर सकते हो, प्रॉपर पी बुशेस बी। ठीक है जी। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू पुश बैक, या इसको आप इस ट्रिक में भी रख सकते हो, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर बुशेस। अब आप इसके अंदर पुटिंग करें वैल्यूज की। साइन थीटा, तो थीटा कितना था, 1080। आपका पी कितना था, एक्स, एक्स भी कितना था, एक्स, कट के 1 आ गया। अब यहां पे cos 1080, आपका b कितना था जी, 0, और h कितना था, x, तो 0/x करेंगे तो क्या आएगा, 0।
1080, P कितना है x, B कितना है 0। अब एक चीज याद रखनी है कि जब 0 ऊपर हो और नीचे कोई और वैल्यू हो तो आंसर आपका 0 आएगा। जब 0 डिवाइड हो रहा है नीचे, इसका मतलब आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे 3 मेन एंगल निकले हैं, साइन, कॉस और टेन। अब साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट 1080। अब अगर साइन 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा। अब कॉस का उल्ट करेंगे तो सीकेंट होगा 1080, ये 0 था तो वो भी 0 होगा। अच्छा, आगे टेन की बात करते हैं हम, तो टेन का उल्ट रेसिप्रोकल कोटेन, तो एंगल था 1080, ये भी इन्फिनिटी है वो भी इन्फिनिटी होगा। तो अब हमारी क्या हो गई, यहां पर एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपने फिजिक्स के अंदर वैल्यूज पढ़ी हुई हैं, साइन कॉस टेन सबकी, वही वैल्यूज हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर यूज करके तो आपने क्या करनी है, एवेल्यूएट कर लेना है, तो वो आपने खुद करना है।